यस, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट आपने देखा, लास्ट हमने 6 क्वेश्चन कर लिया था कल लेक्चर में। आज हमें एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7 से देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, यानी गिवन कंडीशन में है HOPE इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड, एक सेकेंड अपना, फाइंड में क्या करना है बच्चों, टू फाइंड x, y एंड z, और प्रॉपर्टी भी लिखनी है जो इसमें आपकी यूज होगी। क्लियर है? जरा देखिए बच्चों कहानी क्या है। अब ये कह रहे हैं अब यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है जो पैरेललोग्राम है, वो देखिए। जो भी एंगल निकालो बच्चों उसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है आपको। ठीक है, दिस इज HEP एंड O। यहाँ पर E जो है वो आपका X, और ये आपका एक डायगोनल भी दे रखा है बेटा। ये वाला पार्ट जो है वो 40 डिग्री, एंड दिस वन Z, दिस इज Y एंड दिस इज 70। अब x y z की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए बताइए कहाँ से स्टार्ट करें भाई, क्या निकालेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? पैरेललोग्राम है तो ये ध्यान रखना, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है बच्चों। क्लियर है? तो बताएंगे कि सबसे पहले क्या निकल सकता है आपका, क्या आपकी, बताओ शाबाश। y कितना आएगा? 40 डिग्री। y 40 डिग्री आएगा, कंफर्म है? सभी बताइए। ओके, y आपका कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y आने के बाद फिर आप क्या निकालना पसंद करेंगे? आप खुद ही बताइए, बोलिए बेटा। सर z, यस, z कैसे निकालेंगे? शाबाश बताइए, z कैसे आएगा? एंगल ई है तो सर 70 के कॉरस्पॉन्डिंग है सर। सो एक पार्ट 40 है सर 70 से माइनस करो 40 तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। हाँ, काफ़ी ठीक बोल रहे हैं, ये बात ये ठीक बोल रहे हैं कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कंप्लीट और ये। ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप यूँ कहो कि ये आपका दोनों पैरेलल लाइन है और बेटा जी ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे और दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी इस पूरे कंप्लीट की। तो आप यहाँ से चल सकते हैं बिल्कुल कि आपका 40 प्लस z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और रीज़न लिखने वाले हैं आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है। सो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 माइनस 40, जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यस और नो बच्चों, बताइए बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी तरह का किसी भी बच्चे को डाउट भाई? नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। z आने के बाद y आ गया, x कैसे आएगा, कोई बताएगा? सर x और 40 डिग्री और z ये इंटीरियर, वेरी गुड। हम ये बोल सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना बेटा आपकी, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये x और ये कंप्लीट, तो ये दोनों आपके ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको किस प्रॉपर्टी से, यानी x प्लस 40 प्लस जेड, इनका सम अगर आप देखो तो वो 180 डिग्री मिलने वाला है। रीज़न आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल या कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। बेटा z की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो क्यों ना z की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए। अभी फर्स्ट स्टेप में निकाली आपने, दिस इज 180, x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। 70 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, वहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज, 180 से 170 माइनस करेंगे तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रीज़न लिखने ज़रूरी थे, इन्होंने पहले ही बोला था कि रीज़न लिखने हैं कि कौन और किस रीज़न से इक्वल है। तो ये ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, ये लिखने ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा अगर सीधा कराएंगे तो आप। ठीक है, स्पेशल मेंशन है इस क्वेश्चन में तो कि स्टेट द प्रॉपर्टी यू सी टू फाइंड देम। इज इट ओके? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 8th, और 8th में आपके पास दो पार्ट हैं। सबसे पहले 8th के फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। 8th का फर्स्ट पार्ट है आपके पास पैरेललोग्राम ही है, GUNS, this is 26, 3y minus 1, 18, 3x। इसके अंदर हमें x एंड y निकालने हैं। गिवन है बेटा, गिवन में हमें गिवन है GUNS इज अ पैरेललोग्राम, और टू फाइंड हमें क्या करना है, x एंड y। सॉल्यूशन के लिए यहाँ देखिए, क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है बच्चों? तो रीजन क्या लिखेंगे, वी नो दैट opposite side of parallelogram are equal। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सो दिस इम्प्लाइज SN, बेटा देखिए ध्यान से, SN किसके इक्वल हो जाएगा, GU के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो SN जो है आपका, SN इज इक्वल्स टू GU, एंड दूसरी साइड में कौन इक्वल होगा, SG इज इक्वल्स टू NU। अपोजिट साइड इक्वल है तो ये होंगी कर दी। अब SN की वैल्यू कितनी है, 26, और GU की कितनी है बेटा, 3y माइनस 1। इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा। 27 इज इक्वल्स टू 3y
27/3 इज इक्वल्स टू y, 3 9s विच इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर y। बताइए बेटा समझ आया। ऐसे ही SG जो कि आपका 3x है, NU 18 है। अब मुझे एक बात बताएं, 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा ना बेटा, जो मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में, और 3 6 जा 18, x से 3 से कट हो गया, ये 3 1 जा और 3 6 जा 18, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा ये बात समझ आई या नहीं आई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट हो, पक्का सभी को, यदोक्ष, मनशुबन, समीर, बताओ बेटा, कुशाग्र, सभी को क्लियर हुआ? यस सर आगे। ओके, डाउट तो नहीं है ना किसी को। चलिए सेकंड देखिए बेटा। सेकंड 8th का बुक आपके पास ओपन हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, बुक के बिना कोई फ़ायदा नहीं है क्लास में बैठने का, फिर तो बुक सामने होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा SRUN। ये भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके 2 डायगोनल है बच्चों, दिस और दिस। ये डायगोनल एक दूसरे को मान लेता हूँ मैं O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये 16 गिवन है, दिस इज x प्लस वाई एंड दिस भी 20 एंड दिस इज y प्लस 7। क्लियर? अब देखिए गिवन की बात करें तो RUNS इज अ पैरेललोग्राम गिवन है। 2 फाइंड की अगर बात करें बेटा तो 2 फाइंड में हमारे पास क्या है, x एंड y। नाउ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा वो देखिए। प्रॉपर्टी क्या जानते हैं बेटा आप इससे रिलेटेड, कि वी नो दैट कोई बताएगा पहले आप में से, डायगोनल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यस, सभी को पता है बेटा ये बात। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? बाइसेक्ट करेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वी नो दैट diagonals of parallelogram are bisect each other। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज RO किसके इक्वल होगा बेटा, ON के, एंड आपका SO वो किसके इक्वल होगा, OU के। ये चीज़ बताइए, समझ आया नहीं आया? यस सर। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से RO की वैल्यू क्या है 16, ON की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, SO की वैल्यू कितनी है 20 और OU की कितनी है y प्लस 7। क्या बाइसेक्ट का मीनिंग सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ पे, कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बताइए बेटा। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बाइसेक्ट का मतलब, हाँ बोलिए बेटा। सर कोई भी 2 लाइन बीच में से किसी भी लाइन को काटती हूँ, बीच में से, बिल्कुल सही, कि एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच कट करना, यानी कि SU जो है वो RN को बीच में से कट कर रही है और RN जो है वो SU को बीच में से कट कर रही है, यानी जो ये O है दोनों का मिड पॉइंट है, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से पहले सिंपली 7 को इधर शिफ्ट कीजिए और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7 14y। पहले इसमें आपको y की निकालनी पड़ेगी तभी x की आएगी बच्चों। 13y, सॉरी बाय मिस्टेक यार, 13y सही बोल रहे हैं आप।
ठीक है, y 13y। इसके बाद मैं आपको एक बात बता रहा था कि पहले आपकी x नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है आपका। तो आपको पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी और ये y अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पुट y इज इक्वल्स टू 13, कितना आएगा बेटा बताइए? 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? बताइए क्या ये सभी के लिए क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका नाइन्थ वाला, ध्यान से देखना है सभी ने। सबसे पहले तो यहाँ पर इन अबव फिगर द बोथ गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। गिवन में RISK इज अ पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम है ही, और एक CLUE इज अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है। टू फाइंड क्या करना है हमें? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो पैरेललोग्राम बनाने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया, और सेकंड इसी को अगर लेके चलें गलत बन गया ये ना, मैं सोच रहा था इसमें फिट कर देता। चलो इसको ये कर देते हैं। एक सेकेंड, ये दो पैरेललोग्राम यूं दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए बेटा। एक पैरेललोग्राम तो ये है, ये वाला जो ये ब्लैक बाउंड्री से बना हुआ है। दूसरा है ये पर्पल कलर वाला, देखिए जल्दी से। और इसके अंदर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर इनके नेमिंग की बात करें बुक के अकॉर्डिंग जो दे रखे हैं, दिस इज K R ओ थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया बेटा, रुको एक सेकेंड। अभी भी गड़बड़ है फिगर। आपको ना मैं एक काम करता हूँ बेटा, रुकिए, लो आपके फिगर का सॉल्यूशन ही कर देता हूँ, इतनी देर होगी, टाइम बचेगा अपना। हाँ जी, ये देखिए बेटा,
ये फिगर गिवन है आपको इस टाइप से। आपके पास दो पैरेललोग्राम है इसमें। एक पैरेललोग्राम तो आपका ये है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। सेकंड पैरेललोग्राम, इस पे मैं शेड भी कर देता हूँ। आज ये होने नहीं देंगे क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये दो पैरेललोग्राम, फर्स्ट इज RISK, सेकंड है आपका CLUE। ये दो पैरेललोग्राम है बेटा, और ये दोनों पैरेललोग्राम के बीच में x छिपा हुआ है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए सबसे पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, एक ये एंगल निकालिएगा, ये वाला, ठीक। दूसरा काम, एक ये एंगल निकालिएगा। ये दोनों एंगल निकलने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट इट बी O। O नहीं दिया हो ना, हाँ, इसको O नाम दे देते हैं। और मुझे अगर इस ट्रायंगल में इनकी वैल्यू पता लग जाए, एंगल, इनको भी नाम दे देता हूँ मैं बेटा, लेट दिस बी एंगल A और दिस इज B। अगर इनकी पता लग जाए तो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इसके अंदर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। यस और नो बताइए। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ईजी सॉल्यूशन देखिएगा। a की वैल्यू के लिए a इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीज़न, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है ये? CLUE आर इक्वल। तो मैंने इसको A नाम दिया ना बेटा, A। तो आप ये देखिएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। दिस इज A और दिस इज 70। तो A किसके इक्वल आ गया आपका? 70 के। नाउ फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर बात करूं मैं, B निकालूंगा तो B प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। रीजन, को इंटीरियर कौन सा हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। कैसे बेटा? ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये पैरेलल लाइन है और ये उनकी ट्रांसवर्स लाइन है। तो अंदर वाले, इस साइड के और इस साइड के अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 होगा ना, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120, B आ गया आपका 60 डिग्री। B 60 आने के बाद अब इस ट्रायंगल में लगा दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें x निकालना है तो OES के अंदर अप्लाई करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OES में अप्लाई कीजिए। क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दिखाई दे रहा है ना बेटा ये एंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है सभी को? A की वैल्यू मेरी निकल चुकी है, B की निकल चुकी है, x की निकालनी है। तो फटाफट देखिए कितनी आएगी x की। A कितना आपका 70, B 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 60 और 70 मिलके कितना हो गया? 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x इज इक्वल्स टू
180 माइनस 130, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 50 डिग्री, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा, हो जाएगा। सभी बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है बच्चों 10th देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, जो 3.32 में दे रखी है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। 10th में आपको फिगर ये गिवन है। N M K L, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो M वैल्यू है वो है 100 डिग्री, L की है आपके पास 80 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम क्यों है और इसकी कौन सी दो साइड आपस में पैरेलल है। दोनों चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले यही लिखूँगा कि नाउ एंगल M प्लस एंगल L, ठीक है, कैसे हैं ये, इज इक्वल्स टू 100 प्लस 80, इनकी वैल्यू रखी तो M प्लस C कितना आ गया 180 डिग्री। देखो, इनका सम 180 गिवन कंडीशन से आया है। और ये कैसे एंगल है? क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है बच्चों? ये अभी पैरेलल मत मानिए, ये इनको NM और KL अभी पैरेलल नहीं है, अभी एक बार के लिए भूल जाइए। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर तो फिर भी होंगे। हाँ, उनका सम 180 नहीं होता, लेकिन इसमें जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनका सम भी 180 आ गया। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो इट मीन्स लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या है बेटा, देखिए नाउ एंगल M एंड एंगल C आर को इंटीरियर एंगल्स, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड देयर सम इज 180 डिग्री, इनका सम भी 180 डिग्री है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम अगर आपका 180 डिग्री आ जाता है बेटा, तो इट मीन्स जिस लाइन पर वो बन रहे हैं, ये देखिए, जो ट्रांसवर्सल लाइन जिनको कट कर रही है, जिन लाइन के साथ वो बन रहे हो, दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। सो लाइन NM इज पैरेलल टू KL, ठीक है। NM, दिस इंप्लाइज कि NM आपकी KL के पैरेलल हो जाएगी और एक पेयर पैरेलल हो गया। सो आपका जो KLMN है इज अ ट्रेपेजियम। अगर एक लाइन भी, एक पेयर, एक अपोजिट पेयर बेटा पैरेलल हो गया तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है आपका, ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले पैरेलल नहीं गिवन थी, पहले मुझे सिर्फ ये पता था ये शक्ल तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बन रही है, वो तो बिना पैरेलल के भी होते हैं ना। पैरेलल हो जाए तो इनका सम 180 हो जाता है। बट अब मुझे इनकी मेजरमेंट दे रखी है, मैंने 180 सम इनकी मेजरमेंट से निकाला है। जो इनकी मेजरमेंट गिवन थी उनकी वैल्यू रख के चेक किया कि भाई ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी हैं और इनके एंगल का सम भी 180 है। इट मीन्स जिन लाइंस के साथ ये बन रहे होंगे वो लाइंस क्या रही होंगी, 100% पैरेलल।
पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम हो गया, यही इसने पूछा है। ठीक है, कि एक्सप्लेन किया ट्रेपीजियम क्यों हो गया और कौन सी दो लाइनें पैरेलल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 11th वाला क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 11 इसमें भी फिगर गिवन है, फाइंड एंगल सी इफ दिस पैरेलल गिवन है 11th में कि आपका जो ए बी है बेटा वो पैरेलल है डी सी के, एंड टू फाइंड में है मेजर ऑफ एंगल सी, क्वेश्चन मार्क, कि एंगल सी कितने डिग्री का होगा। अच्छा इसकी फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर कुछ यूं है, दिस इज ए बी सी और डी। ए बी पैरेलल है आपकी डी सी के, और यहाँ बी पर एंगल दे रखा है आपको 120। एंगल सी निकालना है। बताइए बेटा कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, शाबाश। यस, आपको सिंपल सा गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, सो दिस इम्प्लाइज एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो बी आपका 120 का है बेटा और एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बेटा? नो सर। बताइए, शाबाश। नो सर। ओके, नेक्स्ट 12th देखिएगा। 12th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड दिस। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। 12th में गिवन है हमें एस पी पैरेलल है आर क्यू के। टू फाइंड में है हमारे पास एंगल P एंड एंगल S। P और S की वैल्यू निकालनी है। ज़रा ध्यान से देखिए, फिगर बना देते हैं सबसे पहले इसकी। दिस इज Q, दिस भी S R, और ये 90 का भी दे रखा है आपको। दिस इज P। SP ये जो है वो पैरेलल है R Q के। ठीक है बच्चों, ये पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे इनका आंसर हम निकालेंगे। बताइए बेटा, सबसे पहले अगर R है तो मेरा कौन सा एंगल आ सकता है यहाँ से। अब कई बच्चे इसको फटाक से P के इक्वल भी कर देंगे कि ये 90 डिग्री का दे रखा है तो P भी। भाई ये पैरेललोग्राम थोड़ी ना है जो आप अपोजिट एंगल इक्वल करेंगे। तो सोचिए ज़रा क्या करना चाहिए हमें।
ये दोनों, एस। हाँ सबसे पहले एस निकलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी से बताइए, शाबाश। को इंटीरियर है। हाँ ये देखना बड़ा जरूरी है बेटा कि को इंटीरियर किस में लगेगी। यूं ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो इनका सम 180 होगा। नाउ SP is equal parallel to RQ, so this implies angle S plus angle R is equals to 180. Reason co-interior angles। ठीक है बच्चों, तो एंगल S मेरा आने वाला है, R मेरा कितना हो गया है 90 डिग्री का, तो इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल S कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल S हो गया आपका 90 डिग्री का। अब उसके बाद इसने एंगल P भी पूछा है, तो P बताइए ये कितने डिग्री का होगा बेटा। P को कैसे निकालोगे? सर क्यों 130 है तो को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर कैसे होंगे बेटा, बताओ बताओ, शाबाश। ये को इंटीरियर का तो पी को इंटीरियर, Q और P को इंटीरियर है। ये बात मैं आपकी मान गया कि Q और P को इंटीरियर है, बिल्कुल है, लेकिन Q कहाँ पता है हमें? सर पता है, लिखा हुआ है कहाँ? 130 है। ओके 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 ओके, मैंने नहीं लिखा फिगर में, बिल्कुल मैंने फिगर में नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं 130। तो यहाँ से देखिएगा अब हो जाएगा, अब तो बिल्कुल सिंपल है। नाउ अगेन क्या लिखेंगे, अगेन अगर SP पैरेलल है RQ के, सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 130। रीजन को यस बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। सो P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Q आपके पास 130 गिवन है, दिस भी 180। P आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, सो एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। यस और नो बच्चों, बताइएगा सभी, समझ आया नहीं आया बेटा, बोलो भाई। क्लियर है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोम्बस वगैरह की प्रॉपर्टीज़, स्क्वायर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इनको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं, तो बेसिक की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल्स करवा सकता हूँ। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज 3.4 आपका है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 गिवन क्या है एग्जाम्पल 7 में, वो देखिए। सबसे पहले निकाल लीजिए, पेज नंबर 53 पर है कि RICE इज अ रोम्बस। ये आपके पास रोम्बस है। टू फाइंड में क्या करना है आपको, X, Y एंड Z निकालने हैं। रोम्बस की जो शक्ल इन्होंने दे रखी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ बच्चों। यूं ये शेप इन्होंने रोम्बस की दे रखी है, जिसके अंदर ये आपका C, E, R एंड दिस इज I। अच्छा, अंदर की कहानी की बात करें
तो ये डायगोनल और एक डायगोनल ये है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट बोल दो क्योंकि रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टी में था दिस इज 12x 5 एंड y। देखिए आपको जो प्रॉपर्टी करवाई थी अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखो, यहाँ हमने जो रोम्बस की प्रॉपर्टी करवाई थी, देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी में हमने उस टाइम क्या पढ़ा था बेटा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर और 90 डिग्री पे। चलो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट का तो अभी यूज़ नहीं है, बट ये तो हमने पढ़ा था ना कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, यानी ये जितना है उतना ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का यूज़ सॉल्यूशन। वी नो दैट अच्छा यहाँ भी एक चीज़ और है, ये साइड भी दे रखी है उन्होंने 13 यूनिट ये साइड, और z जो है वो इस साइड को दिया हुआ, z ये साइड है, तो z की वैल्यू भी निकल जाएगी बहुत इजीली। वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज कौन कौन इक्वल हो जाएगा बेटा, EO इज इक्वल्स टू OI एंड CO इज इक्वल्स टू OR। EOX OI 5, तो x आपका 5 के इक्वल आ गया, CO 12 और OR Y, तो y आपका 12 के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट z निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट all sides of rhombus कैसी होती हैं बेटा, बताइए। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है ना, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल होंगी, तो ई आर किसके इक्वल होगा बेटा, बताइए, आर आई के। ई आर एंड आर आई इक्वल होंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 13 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। सो जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 13, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आज के क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपका 7th हो गया, 12th हो गया, एग्जाम्पल 7th अगली एक्सरसाइज का हो गया, पूरी की पूरी 3.3 कंप्लीट होगी आपकी। तो आपने इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के एनसीईआरटी की पूरी अच्छे से नोटबुक रेडी करो। कल आप लोगों का 3 बजे इसी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा बेटा, 3.3 का विद एग्जाम्पल। 3.3 का विद एग्जाम्पल आप लोगों का कल टेस्ट है, रेडी रहना। 3 से 4 बजे ही होगा टेस्ट, कल क्लास की बजाय आपका टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है बेटा? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।